मैं संतोष मारन। आज मैं आपको होली की पूर्व संध्या पर ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि होली कैसे मनाई जाती है, किस किस प्रांत में मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है। मैं आज आपको वो कारण बताने आया हूँ जो आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के लोग आज भी होली की आग को लेके अपने चूल्हे में डालते हैं। जहाँ चूल्हे का इस्तेमाल होता है वहाँ डालते हैं। तो इसको समझने के लिए इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो आप कह सकते हो, जो एक आम आदमी कहता है कि धार्मिक कारण है, परंपरागत कारण है। कारण किसी को पता नहीं है इसका। दूसरा इसका सूक्ष्म कारण है। सूक्ष्म कारण ऐसा है कि इसके सूक्ष्म कारण को समझने के लिए हमें चलना होगा डुकरिया पुराण के पेज नंबर 20 पर, जिसमें कहानी का शीर्षक है इमली की लकड़ी की बंदूक और इमली का पेड़। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक गांव का पटेल एक दूसरे गांव के पटेल के पास मिलने आता है। उसके घर के बगल में बहुत बड़ा इमली का पेड़ है और वो पटेल मतलब सब कुछ है उसके पास, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे, सबसे हंसी खुशी रह रहा है वो। दूसरा जो पटेल आया था जिसकी बंदूक में इमली की लकड़ी लगी हुई है, वो आया, उसने वो बंदूक को इमली के पेड़ पे टांगा और वो लोग आपस में बातें करने लगे। तो यहाँ इमली के पेड़ से वो बंदूक कहती है, बंदूक की लकड़ी जो इमली की है वो कहती है कि तुम कैसी हो कि तुम्हारे रहते हुए ये पटेल इतना हंसी खुशी और इतना समृद्ध कैसे है। देखो मुझे, मैं इसकी सिर्फ बंदूक की लकड़ी में थी, इसमें जो बंदूक की जो लकड़ी है सिर्फ मैं इसमें हूँ, लेकिन मैंने इस पूरे पटेल को बर्बाद करके रख दिया। आज इसके पास इस बंदूक के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। तब वो जो इमली का पेड़ था उसने जो बताया कि बहन तुम बोल तो सही रही हो, मैं भी कोशिश करती हूँ कि इस पटेल को बर्बाद करूँ। आप लोग इस चीज़ को तो देखिएगा, आपके आस पड़ोस में, आपके जहाँ आपकी नज़र जा रही हो या जहाँ आपके दिमाग में आ रहा हो, इमली के पेड़ जिस जिस जगह पे होते हैं उसके आसपास के एरिया को देखना, उसके आसपास में रहने वाले लोगों के, जहाँ तक उसकी परछाई जाती है इमली के पेड़ की, उन लोगों के रहन सहन को देखना आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। तो उस इमली ने कहा कि इसके घर में जो पटेल की पत्नी है वो पत्नी बहुत चतुर है, मैं कोशिश करती हूँ और ये मेरी कोशिश को बेकार कर देती है। तो उसने बोला कैसे कोशिश को बेकार कर देती है? बोले इसके जो घर में चूल्हा है उस चूल्हे में पूरे 12 महीने होली की अग्नि रहती है, यानी अग्नि बुझती नहीं है। बोले मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने तो हर गांव के हर एक चूल्हे में अपनी जड़ को पहुंचाया है कि जाओ सबको बर्बाद करो, लेकिन इसके चूल्हे में कभी अग्नि खत्म होती ही नहीं है। जब अग्नि खत्म नहीं होती तो इसके चूल्हे 2 नहीं हो पा रहे। चूल्हे 2 होने का मतलब होता है परिवार में बंटवारा होना। अब इस चूल्हे 2 होने से परिवार बढ़ जाएगा, जैसा कि रामायण में कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। दूसरों को बंटवारा कब होता है? जब एक दूसरे के मन में खिंचाव आ जाता है, एक दूसरे के मन में बैर हो जाता है। लेकिन इसका चूल्हा अलग नहीं हो पा रहा है। अब चूल्हे की महिमा भी बड़ी, मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा, लेकिन इसके पहले जब चूल्हे का शब्द आ गया तो मैं चूल्हे की आपको एक महिमा बताता हूँ। चूल्हे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव या जिंदा और एक होता है मुर्दा चूल्हा। जिंदा चूल्हा वो होता है जिस पर कभी भी मांस ना पका हो, वो जो चूल्हा होता है जीवित या सजीव या जिंदा। और जिस चूल्हे पे एक बार अगर मांस पक गया वो चूल्हा हो जाता है मृत। आपने भी देखा होगा कई जो लोग इसका सेवन करते हैं वो लोग घर के बाहर चूल्हा रखते हैं, उनके बर्तन भी अलग होते हैं। घर के अंदर जो मुख्य रसोई होती है उसमें कभी भी नहीं बनाते हैं। जो चूल्हे की अग्नि में होती है, होली की अग्नि, वो इतनी पवित्र अग्नि होती है कि उसके अंदर होलिका जैसी, जिसको वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, लेकिन उस बुराई की प्रतीक होलिका को भी उस अग्नि ने जला दिया था। तो होली की अग्नि को के कारण वो चूल्हे में हमेशा रखी रहती है, चूल्हे में हमेशा जलती रहती है। तो वो चूल्हे
में जो पवित्रता है, जो सात्विकता है, वो बनी रहती है। यही कारण है कि साल भर उसमें जो चूल्हा में उसकी होली की अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता है। पिछले साल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो या फोटो वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें एक माता होली के पास में ही रोटी सेक रही है, होली की अग्नि में ही रोटी सेक के अपने घर ले जा रही है। वो वीडियो जो फोटो जो मैंने देखा, अगर देखिए आज के समय में ये चीज़ व्यावहारिक हो नहीं सकती कि जो होली की अग्नि को आप घर पे लेके जाओ, क्योंकि आज हर घर में गैस कनेक्शन है, गैस की खाना बनता है। लेकिन अगर आपको साल भर अपने दिमाग में सात्विकता रखनी है तो आप होली की अग्नि को लाइए घर पे होली के दिन, उसमें कंडे में बाटी सेकिए, रोटी बनाइए और उसी रोटी को आप खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, सात्विकता के साथ, ईश्वर का ध्यान करते हुए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो पूरे साल भर आपके दिमाग में जो बुरे विचार होते हैं, क्योंकि जो अन्न होता है, जो हम अन्न खाते हैं, उस अन्न का जो असर होता है हमारे पूरे व्यक्तित्व पे असर पड़ता है। इस चीज़ को मैं बताने के लिए आपको फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज एक छोटी सी कहानी सुनाई देता हूँ कि अन्न का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। एक बहुत रईस आदमी था, उसके मन में वैराग्य जागा, उसने अपना सारी धन दौलत, अरबों रुपए की संपत्ति दान कर दी। दान करने के बाद वो सन्यासी हो गया और इतना बड़ा सन्यासी हुआ कि वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने उसको अपना राजगुरु बना लिया। कुछ समय की बात है कि वहाँ पर राजा ने उससे कहा कि गुरुदेव आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो उसने कहा ठीक है। वो गया, उसके यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद जैसे ही वो वहाँ से विदा हुआ तो रानी का 9 लक्खा हार जो था वो चुरा के वो साधु ले आया। अब जैसे 9 लक्खा हार की चोरी होने की या गुमने की खबर सुनी तो जो रानी थी उसने राजा को बताया। राजा ने सारे सेवक जितने लोग आए थे सबकी तलाशी ले डाली, सबको बंदी बना लिया, सिवाय साधु के, गुरु के, क्योंकि उसके दिमाग में ये था ही नहीं कि गुरु ले जा सकता है। अगले दिन वापस आए गुरु और राजा से कहा कि राजा ये 9 लक्खा हार संभालो। बोले गुरुदेव ये आपके पास कैसे पहुंचा, कौन दे के गया है आपको, आप बताइए, मैं उसको सजा नहीं दूंगा। बोले राजा कोई लेके नहीं गया, मैं खुद लेके गया था, मैं खुद चोरी करके लेके गया था। बोले महाराज आप चोरी कर ही नहीं सकते, जो अरबों रुपए की संपत्ति दान करके साधु बनाओ उसके मन में तुच्छ से हार के लिए कैसे विचार आएगा। उसने कहा राजा मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस चीज़ का जवाब पाने के लिए मुझे पहले आप अपने रसोइये को बुलाइए। रसोइये को बुलाया। बोले इसमें जो भोजन तुमने कल हमें खिलाया वो कहाँ से आया था। उसने बता दिया ये उस किसान के यहाँ से लगान में आया था, ये उस किसान के यहाँ से लगान में आया था, ये लगान का भोजन था। बोले जो चावल, बोले तुमने चावल का नहीं बताया, जो खीर बनाई थी। बोले खीर माल खाने से आई थी। माल खाना जहाँ चोरी का माल जब्त हो जाता है, तो वो माल खाने वाले को बुलाया। उससे पूछा कि भाई ये चावल कहाँ से आया। तो उसने बताया कि एक चोर चुरा के ले के जा रहा था ये चावल को, चोर पकड़ाया, चावल हमने जब्त किए, चावल अच्छे गुणवत्ता के थे, तो हमने महाराज के दरबार में भेज दिए कि महाराज भोजन के यहाँ भोज बन जाएगा इसका। तब उसने कहा कि महाराज आज के बाद मैं आपके यहाँ का भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि आपके यहाँ पता नहीं कहाँ से भोजन आता है। मैंने चोरी का भोजन किया, मेरे मन में चोरी के विचार आए। तो इस तरह के जो आपके भोजन से संबंधित जो आपके ऊपर असर होता है, भोजन का जो विचार आते हैं, अगर आप होली की अग्नि में बना हुआ भोजन साल में एक बार भी अगर कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि साल भर आपके अंदर इस तरह के जो विकार होंगे, इस तरह के विचार होंगे, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि कुछ वामपंथियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि होली का एक स्त्री थी, उसके जलाने को हम उत्सव के रूप में कैसे मना सकते हैं, कैसे हम उसका को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा है कि स्त्री मात्र होने मात्र से उसका कुछ नहीं हो जाता है। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप का साथ दिया भक्त प्रहलाद के लिए, यानी अपने सगे भतीजे के लिए, भतीजे को मारने के लिए आग में लेके बैठ गई उसको, क्योंकि उसके पास वरदान था कि मैं जलूंगी नहीं अग्नि से। तो जो स्त्री अपने मूल स्वभाव मातृत्व को छोड़कर जिस कुटिलता पे चली जाए,
उस स्त्री का मर जाना ही उचित है और उसके मरने पर इस तरह का उत्सव मनाना ही हमारा धर्म है। इसी के साथ होली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन भर आपके पूरे जीवन में इसी तरह रंग सरोबार रहें। जय श्री राम।